द एलिमेंट दैट शोज ग्रेटर एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड इज। नाउ गाइज मल्टीपल बॉन्ड बताने हैं इसमें पी पाई कौन सबसे ज्यादा स्ट्रोंगर बता रहा है। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं गाइज पी पाई बॉन्ड क्या हो गया। जैसे ये आपका ट्रिपल बॉन्ड है तो एक पहला सिग्मा बॉन्ड हो गया, तो ये जो ये पाई ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके साइड वाइज ओवरलैप करके जो ये दो पाई बॉन्ड बनते हैं डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, तो वो ये उसके बारे में पूछ रहा है। सो बेसिकली गाइज हमारे पास दो तरह के बॉन्ड है जैसे इसमें बताया, एक तो सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड बनता है आपके लेटरल ओवरलैपिंग से, जैसे अगर एस एस ऑर्बिटल्स हैं वे ओवरलैप कर रहे हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। एस एंड पी ऑर्बिटल्स अगर ओवरलैप कर रहे हैं, समझ में आपको, तो सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। या फिर इस तरह से पी एंड पी ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं ये, तो इस केस में सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। सिग्मा बॉन्ड का मेरा मतलब है पहला सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ओके गाइस, सो और पाई बॉन्ड में क्या है आपका साइडवेज ओवरलैपिंग होती है, यानी पी ऑर्बिटल्स और जब दो ये पी ऑर्बिटल्स होंगे जब ये इस तरह से ओवरलैपिंग करते हैं उसी केस में ये पाई बॉन्ड बनाएगा। ठीक है गाइस, इतना समझ में आपको। एक बात और ध्यान रखिए गाइस, हमेशा सिग्मा जो बॉन्ड है वो स्ट्रोंगर होता है देन पाई बॉन्ड। यानी अगर आपका ट्रिपल बॉन्ड है, आपने भी देखा होगा जब भी बॉन्ड ब्रेक होने की बातें आती हैं तो सबसे पहले ये पाई बॉन्ड टूटते हैं, देन ये सिग्मा बॉन्ड सबसे एंड में टूटेगा अगर इन केस आपकी कंडीशंस उतनी ज्यादा पहुंच गई। तो ये बात ध्यान रखिए, सिग्मा बॉन्ड हमेशा पाई बॉन्ड से स्ट्रोंग होता है। एक बात और ध्यान रखिए गाइज, जो ये था एस एस ओवरलैपिंग है, ये एस पी एंड ये पी पी ओवरलैपिंग से बना है। तो जो इनकी स्ट्रेंथ है जनरली जो पी पी से ओवरलैपिंग से होती है, जो बॉन्ड बनेगा वो जनरली स्ट्रोंगर होता है देन एस एस ओवरलैपिंग से जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, और ये स्ट्रोंग होगा देन एस पी ओवरलैपिंग से जो आपका सिग्मा बॉन्ड बनता है। समझ में आ गया? नाउ गाइस ये तो मैं क्वेश्चन करा ही दूंगा, ये छोटे से पॉइंट्स थे कि आई थॉट कि आपको पता होना चाहिए, या रिवीजन आप कर रहे हैं तो आपको ये चीजें याद आ जाएंगी। ओके गाइस, समझ में आपको, ये चीजें आप जरूर ध्यान रखें। और क्योंकि इसमें ग्रेटर ओवरलैपिंग होती है, अच्छी ओवरलैपिंग होती है, लेटरल ओवरलैपिंग है, इस वजह से ये ज्यादा स्ट्रोंगर होता है सिग्मा बॉन्ड देन, क्योंकि इसमें साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है गाइस, नाउ जैसे ही आप ग्रुप में, जैसे ये वाला आपका ग्रुप 14 दिया हुआ है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, पीबी, ये सारे के सारे एलिमेंट्स है, ग्रुप 14 के एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं। नाउ जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे आते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज होती है। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या है कि जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो वीक हो रही है। यानी जैसे जैसे मैं इनके अगर ऊपर से नीचे जाऊंगा तो जो सिग्मा बॉन्ड है या ओवरलैपिंग है वो वीक हो रही है, ड्यू टू क्योंकि उनके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, जैसे पीबी का ज्यादा बड़ा है, समझ में आपको, पीबी के ज्यादा बड़ा हो जाएगा साइज इन कंपैरिजन टू कार्बन की ओवरलैपिंग ज्यादा हो जाएगी। समझ में आपको, इसका सिर्फ रीजन यही है क्योंकि इनके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है उनका साइज कुछ ज्यादा हो जाता है, बॉन्ड लेंथ इसलिए वीक हो जाती है, और इसलिए जो ये है बड़ी हो जाती है और वीक हो जाती है। ठीक है, इसलिए सिग्मा बॉन्ड वीक हो जाता है। एक बात ये बात समझ में आई, यही सेम रीजन है कि जो पी पाई बॉन्ड्स हैं ये डाउन द ग्रुप इनकी जो ओवरलैपिंग है वो भी डिक्रीज होती रहती है। यानी अगर ट्रिपल बॉन्ड बनाने की बात आएगी या डबल बॉन्ड बनाने की बात आएगी तो कार्बन वुड मेक स्ट्रोंगर, या जो ज्यादा कंपाउंड्स बनाएगा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से इन कंपैरिजन टू अपने सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन या लेड। तो डाउन द ग्रुप ये जो एबिलिटी है टू फॉर्म डबल और ट्रिपल बॉन्ड ये भी डिक्रीज होती है। आई होप ये चीज आपको समझ में आई गई होंगी। इसका मतलब जो आपका ये करेक्ट आंसर क्या हो गया, इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।